हे चैंपियंस, आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो अगर मैं बात करती हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। और अगर मैं बात करती हूँ वैल्यूज़ की, तो n की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो कैसी होंगी, वो पॉजिटिव इंटीजर टाइप वैल्यू होंगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि n की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर n की वैल्यू 1 है तो वो k शेल के बारे में बताएगी, n की वैल्यू 2 है तो l शेल, n की वैल्यू 3 है तो m शेल, n की वैल्यू 4 है तो n शेल। तो हमें एक चीज़ यहाँ से समझ में आई कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर के बारे में बताता है। क्लियर है? बट होता क्या है, ये एक्चुअल में हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऑर्बिटल आपको पता है, जो 3D स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में जो ऑर्बिटल है उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। सेकेंड शेल में जो ऑर्बिटल है उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आया? तो बेसिकली ये हमें किसके बारे में बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो ऑर्बिटल का साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? और अगर मैं बात करती हूँ एनर्जी ऑफ nth लेवल की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल और ये थर्ड शेल। अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन एटम की, तो उसके फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थर्ड की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ एजीमुथल क्वांटम नंबर की, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल l से। और ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में या फिर सबशेल के बारे में। क्लियर है? तो l की कुछ वैल्यूज होती है, कौन कौन सी? तो l की ना बेसिकली कुछ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। अगर l की वैल्यू 0 है तो वो कौन से सबशेल में प्रेजेंट है, s में। अगर l की वैल्यू 1 है तो वो कौन से सबशेल में प्रेजेंट है, p में। अगर l की वैल्यू 2 है तो वो कौन से सबशेल में प्रेजेंट है, d सबशेल में। अगर l की वैल्यू 3 है तो वो कौन से सबशेल में प्रेजेंट है, f सबशेल में। s सबशेल का शेप क्या होगा, स्फेरिकल। p सबशेल का शेप क्या होगा, डम्बल। d का डबल डम्बल और f का कॉम्प्लिकेटेड शेप एंड 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। बेसिकली होता क्या है, शेल के अंदर होता है सबशेल, सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो शेल है ये किसके थ्रू पता चलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू, और सबशेल एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू। क्लियर हुआ? तो ये ओवरऑल तरीका है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का। तो अब अगर मैं बात करती हूँ शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, तो जो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप, ये किसका है, एस ऑर्बिटल का। और पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डम्बल शेप। जो लोग वर्कआउट करते हैं वो डंबल को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल में क्या होता है, डबल डंबल, मतलब आपने 2 डंबल ले लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ एफ ऑर्बिटल की, तो इसका 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है या फिर ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हुआ? अब अगर मैं बात करती हूँ रिलेशन बिटवीन एन एंड एल, तो यहां पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो। बेसिकली जो L की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर n-1 तक होती है। L की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू लेस देन इक्वल टू n-1। क्लियर है? अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, n-1 फॉर्मूले के थ्रू। अगर n की वैल्यू 1 है तो L क्या होगा, 0। 0 का मतलब कौन सी सबशेल है, S, तो 1s सबशेल। अगर n की वैल्यू 2 है तो L हमारा क्या हो जाएगा, n-1 मतलब 2-1। लेकिन L की जो रेंज होगी वो कहाँ से होगी, 0,1। 0 का मतलब क्या है, S, और 1 का मतलब क्या है, P, तो 2s और 2p सबशेल। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, क्योंकि L हमारा क्या हो जाएगा, n-1, दैट इज 3-1 इज इक्वल टू 2। बट L की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, 0, 1, 2। तो 0 इंडिकेट कर रहा है S को, S सबशेल को, 1 इंडिकेट कर रहा है P को और 2 D को।
तो 3s 3p एंड 3d सबशेल। 4, अगर n की वैल्यू 4 है तो l क्या हो जाएगा 0 1 2 3, और सबशेल कौन कौन सी हो जाएंगी 4s 4p 4d एंड 4f। यहाँ से एक चीज समझ में आई, अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल, किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ सबशेल होते हैं, तो वो किसके इक्वलेंट होगा, नंबर ऑफ शेल के या फिर ऑर्बिट नंबर के। कहने का मतलब है अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट शेल में कितने सबशेल होंगे तो आप क्या बोलोगे 1, दैट इज 1s। अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंड शेल में कितने सबशेल होंगे तो आप क्या बोलोगे 2, दैट इज 2s और 2p। थर्ड शेल में कितने सबशेल होंगे तो आप क्या बोलोगे 3, दैट इज 3s 3p एंड 3d। क्लियर हुआ? तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन n एंड l। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है h/2 पाई अंडर रूट l l+1। और यहाँ पर l क्या इंडिकेट कर रहा है, l इंडिकेट कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, और h क्या है, h है आपका प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब मैं आपको यही चीज एक न्यूमेरिकल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन है फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबशेल। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो 3p लिखा है ना, 3 इंडिकेट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ शेल को। मतलब ये हमें बता रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, जिसमें n की वैल्यू क्या है 3। तो अगर मैं बात करूं l की, l अगर 0 होता है तो कौन सा सबशेल होता है s, और अगर l की वैल्यू 1 आ रही है तो वो कौन सा सबशेल होता है p, यस और नो। तो यहाँ पे p का मतलब क्या है, l की वैल्यू कितनी है 1 है, तो फॉर्मूला लगा दो। तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा h/2 पाई अंडर रूट ऑफ l l+1, तो l की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो ये हो जाएगा 1 1 + 1 दैट इज h/2 पाई अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा h/√2 और ये पाई, एंड दिस इज द आंसर। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। Till then, keep smiling, keep shining, and goodbye.